नमस्कार, मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज जिस खेती के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो खेती है भविष्य की खेती। इसके बारे में हर नए बिजनेसमैन को पता होना चाहिए, इसके बारे में हर नए किसान को पता होना चाहिए और हर एक नए एंटरप्रेन्योर को पता होना चाहिए, क्योंकि ये खेती नहीं एक बड़ा बिजनेस है खेत में ही, है खेती की तरह ही, लेकिन इसमें मोटा पैसा बनने की गुंजाइश है। तो ये है एक्वाफोनिक खेती। इसके अंदर आप सामान्य खेती से 90% पानी कम इस्तेमाल करेंगे, यानी केवल 10% पानी इस्तेमाल करेंगे। इस खेती के अंदर आप बहुत तेजी से उत्पादन ले पाएंगे और पूरे साल आप उत्पादन ले पाएंगे। इस खेती के अंदर आप एकदम ऑर्गेनिक फूड जो है वो पैदा कर सकते हैं। इस खेती के अंदर आप बहुत मोटा पैसा जो है वो बना सकते हैं। ये वो खेती है दोस्तों जिसके बारे में बहुत बड़े स्तर के ऊपर अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, जर्मनी के अंदर, भारत के अंदर रिसर्च हो रही है। तो मैं आज बात कर रहा हूं एक्वाफोनिक्स के बारे में। एक्वा कल्चर, वहां से हमने एक्वा ले लिया, और हाइड्रोफोनिक मतलब मिट्टी रहित खेती, वहां से हमने फोनिक ले लिया और यह खेती हो गई एक्वाफोनिक। इसके अंदर किस तरह से पूरा सिस्टम वर्क करता है और कैसे आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं, अभी हम इस वीडियो में जानते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, और मैं आपको बताना शुरू करने वाला हूं एक्वाफोनिक के बारे में एक एक डिटेल। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको एक सिस्टम डिजाइन करना होता है। सिस्टम मतलब आप दो तरीके से इसकी खेती कर सकते हैं। एक एनएफटी यानी न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक, इसके अंदर आप इस तरह से छोटी छोटी पाइपों के अंदर पौधे उगाते हैं, और दूसरा होता है डीप वाटर कल्चर, जिसके अंदर आप लोग क्या करते हैं, एक प्लास्टिक का छोटा सा तालाब बनाते हैं और उसके अंदर ट्रे के अंदर पौधे उगाते हैं। यानी एक शीट होती है जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के छेद होते हैं। वो थर्माकोल की भी हो सकती है, वो जो है आपकी पीवीसी की भी हो सकती है। उस शीट के अंदर आप उगाएं। दोनों ही, चाहे डीप वाटर कल्चर हो और चाहे एनएफटी यानी न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक हो, दोनों ही के अंदर मिट्टी नहीं रहेगी। कोकोपिट जो है इन कपों में डलेगा और उसके अंदर जो है बीज लग जाएगा, और पौधा जो है उसकी जड़ें सीधी पानी के अंदर होंगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब ये काम कैसे करता है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, टैंक ले लिए, उन टैंकों के अंदर छोड़ दी मछली। मछली मीठे पानी वाली मछली होनी चाहिए, जिसकी आपके यहाँ पे अच्छी मार्केट है। वो टॉर्क फिश हो सकती है, वो तलापिया हो सकती है, वो कैट फिश हो सकती है। कई लोग इसके अंदर एक्सपेरिमेंट के तौर के ऊपर जो है आपके क्रैब्स हैं, क्रैब फार्मिंग को लेकर मैंने कई वीडियो बनाई हैं, तो क्रैब्स को भी इनके अंदर रखते हैं। यहां पर हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि जो भी मछली या फिर क्रैब हम जल में पलने वाला जो भी यहां पर रखेंगे, उससे हम खिलाएंगे फीड। जब हम फीड खिलाएंगे तो वो करेगा पोटी, यानी वो अपना वेस्ट निकालेगा, और वो वेस्ट जो है पानी में घुलेगा, और वो पानी में घुलकर पाइपों के जरिए जहां पर हमारे पौधे लगे हैं वहां पर फ्लो करेगा, घूमेगा। और जब वो वहां पे घूमेगा तो जो अमोनिया, जो नाइट्रेट उसकी गंदगी से बन रहा है, उसे वो पौधे जो हैं वो कैप्चर कर लेंगे और अपने खाद के रूप में उसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में वो एकदम पानी साफ होता जाएगा। क्यों? उसमें से अमोनिया तो पौधे ने खींच लिए अपना भोजन बनाने के लिए, अब पानी रह गया तो पानी साफ है। वही पानी घूमकर फिर से उन मछलियों के पास घूम कर आ जाएगा। तो यहां पर क्या है, मछलियों को साफ पानी मिलता रहेगा और उनकी जो गंदगी है वो पौधों को फर्टिलाइजर के रूप में मिलती रहेगी। तो यहां पर पानी की वेस्टेज जो है वो जीरो हो जाती है। अब एक बात और बता दूं कि जब भी आप ये करते हैं तो इसके अंदर आपने देखा होगा कि एक पाइप लगी होती है पीवीसी की साइड में, और उसमें से छोटी छोटी पाइपें अंदर होती हैं और वहां पर बबल निकलते रहते हैं पानी के अंदर हवा बनती रहती है। तो वो क्या है, बाहर की ऑक्सीजन को पानी के अंदर छोड़ा जाता है, क्योंकि हम एक बार पानी डाल लेते हैं और उसी पानी को घुमाते रहते हैं। तो उस पानी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज हो जाए, जिससे मछलियों को भी फायदा हो और पौधों को भी फायदा हो, इसलिए हम बाहर की हवा को उसके अंदर सर्कुलेट करते रहते हैं और उससे वहां पे ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज होता रहता है। तो इससे आपका जो भी आप जिसकी भी खेती कर रहे हैं उसके अंदर आपको दो प्रकार के प्रॉफिट होते हैं। एक तो आपने कोई भी एक्वा कल्चर कर लिया, यानी कोई भी जल में पलने वाली कोई भी चीज आपने पाल ली जो आप मार्केट में बेच सकते हैं,
और दूसरा इनकम का सोर्स जो है वो आप जिसकी खेती कर रहे हैं वो होता है। अब लोग कहते हैं कि भैया कौन कौन सी खेती हो सकती है इसमें, तो जितनी भी लीफी ग्रीन वेजिटेबल हैं, पालक है, लेक्टस है, जो भी मतलब जो आपकी वो पत्तेदार वाली जो सब्जियां हैं, पत्ते वाली सब्जियां, वो सारी इसके अंदर हो जाती हैं। दूसरा, इसके अंदर आपका जो है टमाटो हो जाता है, इसके अंदर आपका शिमला मिर्च हो जाता है, मिर्च की लगभग सारी वैरायटियां हो जाती हैं इसके अंदर। तो इससे आपको बेनिफिट ये रहता है कि आप इसे कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में करते हैं तो पूरे साल आपको इनकम मिलती रहती है। अब रही बात कि जो भी इसको करेगा उसको कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, उसके लिए हिदायतें क्या हैं। तो पहली हिदायत यह है कि मैंने आपको बेसिक सिस्टम बता दिया कि कैसे वर्क करता है, लेकिन जब आप इसकी खेती करें उस टाइम आपको कम से कम 3 महीने तक जो पहले से एक्वाफोनिक कर रहा है उसके पास जाके ट्रेनिंग लेनी है। और दूसरी चीज, अगर आपके बजट में हो, आपकी बचत वाली बजट में हो, तभी आपको इस सिस्टम को करना है, अन्यथा लोन लेकर आपको यह खेती नहीं करनी। और जब भी खेती करें उससे पहले आपको आसपास मार्केट ढूंढनी है, क्योंकि मैंने जब देखा कि 100 अगर खुल रहे हैं तो उनमें से 50-60 फेल भी हो रहे हैं एक्वाफोनिक वाले। और उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यह है कि उनकी रिसर्च नहीं थी मार्केट को लेकर कि मार्केट में वो अपना माल बेचेंगे कहां पर। इसलिए आपको पहले मार्केट तय करनी है और उसके बाद में यह काम शुरू करना है। और जब आप किसी के यहां पर पहले 3-4 महीने ट्रेनिंग लेंगे जो पहले से यह काम कर रहा है, तो वहां पर आपको यह बेनिफिट होगा कि आपका माल कोई और ना बेच पाए तो आप उसके जरिए बेच पाएंगे, क्योंकि ये पैसा मोटा लगता है इसके अंदर अगर इसकी इस तरीके से आप खेती करते हैं, लेकिन हां मोटा पैसा बनता भी है। खैर दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हमारे चैनल पर आपको खेती से जुड़ी हुई बहुत प्रकार की वीडियो मिलती हैं, वो भी जरूर देखें। और आप क्या जानना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएं। देखते रहिए एबीसी इंडिया।